एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिवान में भी गुस्से का माहौल है। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिवान में आक्रोश मार्च के साथ साथ कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। इसको लेकर कई हिंदू संगठन ने इसकी तैयारी की है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सनातन सुरक्षा समिति ने आक्रोश मार्च और कैंडल मार्च निकालने की तैयारी की है। आतंकवादी हमले के खिलाफ हिंदू संगठन के सदस्यों ने बैठक किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि कैंडल मार्च निकालकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कैंडल मार्च शहर के रजिस्ट्री कचहरी रोड स्थित शिवव्रत शाह छठ घाट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्ग से गुजरते हुए जेपी चौक पर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो जाएगा। गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की देर शाम हुए प्रबल आतंकवादी हमले में 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसको लेकर देश भर में पाकिस्तान परस्त मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। जी, आप सबको नमस्कार। आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। कल एक देश के अंदर एक बहुत ही घटना घटी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम जो एक स्थान है, जो एक टूरिज्म पैलेस है, वहाँ लोग सेनानी जाते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए। तो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग भारत के और 2 विदेशी मारे गए हैं, जिनकी कोई जाति पूछ करके नहीं, सीधे धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई है। एक 4-5 दिन पहले विवाहित 2 जोड़े गए, 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और टूर पर घूमने के लिए गए थे। उनको ये पूछ करके मारा गया कि हिंदू धर्म से है, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछ करके मारा गया। जब उस लड़की ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उससे कहा गया कि अपने मोदी सरकार को जा करके बताओ कि हम लोगों ने मारा है। तो ये शर्मनाक घटना है। इस घटना को लेकर के पूरे देश के अंदर रोष है और इस घटना को सारा समाज क्षुब्ध है। इस विषय को लेकर के कल सनातन संघर्ष समिति सिवान के बैनर तले हम कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाले हैं, जो आपको शिवव्रत शाह शिव घाट मंदिर शाम को 6 बजे एकत्रीकरण है और वहां से सभी लोग निकलेंगे और जो है काजी मोहल्ला, शांति बट वृक्ष होते हुए थाना रोड हो करके जेपी चौक पर आकर के हम श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से ऐसे जितने लोग का निर्मम हत्या की गई है उनको श्रद्धांजलि दे करके यह संदेश देंगे कि यह देश और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे आतंकवादियों का जो धर्म पूछ करके निर्मम लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई, उनको भी पकड़ करके ऐसे लोगों को ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन लोगों ने गोली मारा है, वैसे उन लोगों के ऊपर गोली बरसा करके इस बदले की आग को शांत करना चाहिए। ये निवेदन है आपके माध्यम से। आप कह रहे हैं कि धर्म पूछकर जब गोलियां चल रही थी तो गोली किसको लग जाती है? जब उतने AK-47 से गोली चल रही थी, कुछ लोगों को जाति पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके मारा गया है। और ये ट्रेंड चल रहा है ना कि एक मुसलमान मारा गया है तो गोली लग सकता है उसको, तो पूछ करके नहीं मारा। एक व्यक्ति को आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक व्यक्ति को पूछा गया, वो ये मुसलमान नाम बताया तो उससे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जब वो कलमा नहीं पढ़ा तब उसको गोली मार दी गई।
यानी अपने जान बचाने के लिए वो नाम भी बदल करके प्रयास किया कि ये मुसलमान है या आतंकवादी है, ये हमको मार रहे हैं, तो नाम बदल के इस्लामिक कोई नाम बता देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन उस आतंकवादी ने कलमा पढ़ने के लिए बोला और वो उसको कलमा नहीं आता होगा, हिंदू था, तो उसको गोली मार दी गई। ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के ऊपर कातिलाना हमला है और ये पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है और जो धर्म का नाम पूछ के हमला किया गया ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा पूरे दुनिया में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान इसको सह दे रहा है और जो नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को गोली मारा गया ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का निंदा किया जा रहा है, आतंकवादियों का निंदा किया जा रहा है और मैं भारत सरकार से और अपने पूरे विश्व के सरकारों से निवेदन करूंगा तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि जितना भी आतंकवादी फैलता है ये पाकिस्तान से फैलता है। उसका तो कोई काम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ही आतंकवादी फैलते हैं। अगर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो फिर से उसको बढ़िया से हम लोग सबक सिखाएंगे और लड़ेंगे। और रही बात पहलगाम की, 1 महीना के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रहा है, जो पहलगाम से ही शुरू होता है। हमारे देश के तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि 1 महीना के बाद जो अमरनाथ यात्रा शुरू होगा उस पर बढ़िया से कम सुरक्षा का प्रदान किया जाए और जो भी आतंकवादी ये घटना को अंजाम दिया है उसको चुन चुन के उसके घरों में जाकर उसको गोली मारा जाए, सीधा खून का बदला खून लिया जाए, क्योंकि बिना भय का प्रीत होता नहीं है। जब तक सरकार अपना ताकत और दम नहीं दिखाएगी तब तक ये आतंकवादी डरेंगे नहीं। उनके साथ साथ जो भी उनके सगे संबंधी है उनको भी गोली मारा जाए, ताकि ऐसे परिवार को लगे कि मेरा बेटा आतंकवादी बनेगा तो हमें भी भारत सरकार नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बिना भय का प्रीत नहीं होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से भारत सरकार के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, क्योंकि ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुनिया, ये पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों के प्रति 0 टॉलरेंस यूज करके इन लोग को पूरी तरह से समाप्त किया जाए।